बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूँ इम्तियाज़ अहमद तारड़। ख़वातीन हज़रात, आजकल हर तरफ से खुशखबरियाँ और खुशखबरियाँ आ रही हैं, मामलात बेहतर होते नज़र आ रहे हैं। मुझे यूँ महसूस हो रहा है कि हमारी जो माइशत है वो इंशाअल्लाह अनकरीब अपने पाँव पर खड़ी हो जाएगी और हमारे मुल्क के अंदर खुशहाली का दौरा होगा। हमारे हमसाया मुल्क के सऊदी अरब ने इस वक्त खुशखबरी सुनाई है कि वो 2030 तक अपने मुल्क के अंदर 10 लाख नई मुलाजमतों के लिए कोशां है, क्योंकि 2030 तक सऊदी अरब में जो सियाहत है उसको फ़रोग मिल चुका होगा और सियाहों की जो तादाद है वो तकरीबन 10 लाख के करीब, 10 करोड़ के करीब वो जा पहुंचेगी। तो 10 करोड़ अफराद को संभालने के लिए, उन्हें गाइड करने के लिए, उनकी रिहाइश के लिए और उनकी जो बाकी मामलात उसके लिए सऊदी हुकूमत को अफरादी कुव्वत दरकार होगी, जिसके लिए उन्होंने एक अंदाज़ा लगाया है कि 2030 तक 10 लाख अफराद हमें मजीद चाहिए होंगे। सऊदी अरब की डेवलपमेंट कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जान पगानो ने कहा है कि 2030 तक जो सियाहत है उसकी वो चूँकि शुरू हो चुकी होगी और सियाहों की तादाद 10 करोड़ के करीब पहुँच चुकी होगी, लिहाजा हमें 10 लाख अफराद की अफरादी कुव्वत दरकार है। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में ग्लोबल फोरम से खिताब में पगानो ने कहा है कि मुल्क में मजहबी सियाहत को दूसरे शोबों तक फैलाने की भी गुंजाइश मौजूद है। मजहबी सियाहत तो ऑलरेडी सऊदी अरब के अंदर मौजूद है और मजहबी मकामात भी हैं। मुस्लिम उम्मा बड़े गौर से, बड़े शौक से उन्हें देखने जाती है, लेकिन अगर सऊदी अरब मजहबी सियाहत के साथ साथ जो बाकी सियाहत है उसमें भी फ़रोग देता है तो क्या होगा? सऊदी अरब के अंदर एक ज़र मुबादला के ज़खायर खुलेंगे, सियाहत को फ़रोग मिलेगा, लोग जौक दर जौक वहाँ भी आएंगे। एक मंसूबे के तहत सऊदी अरब में 70,000 मुलाजमतें पैदा की जाएंगी फिलफौर, जिस तवक्को है कि मुल्क में सहूलियात से भरपूर सियाहत को फ़रोग मिलेगा। बहरे आमर मनसूबा जो 28,000 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है, और याद रहे कि जो बेल्जियम है उसका जो मुकम्मल हुदूद अरबा है वो है 28,000 मुरब्बा किलोमीटर। गोया कि सऊदी अरब अपने मुल्क के अंदर एक और मुल्क बना रहा है जिसके अंदर सिर्फ लोगों को सियाहत मिलेगी, लोग वहाँ पे आकर अपने दिल को तसल्ली दे सकेंगे, खुश हो सकेंगे, और उन्हें इस मनसूबे की तकमील के लिए माहौलियात को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। माहौलियात एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपका माहौल आने वाले सियाहों के मुताबिक होगा तो फिर आपकी सियाहत को फ़रोग मिलेगा, सियाह जौक दर जौक वहाँ पर आएंगे। लेकिन अगर आपके माहौल में हिद्दत होगी, अगर आपका माहौल आने वाले लोगों के लिए दुरुस्त नहीं होगा, उन्हें आकर माहौल सूट नहीं करेगा, तो फिर क्या होगा? फिर सियाह वहाँ पे नहीं आएंगे। इसके लिए सऊदी अरब को अपने माहौलियात को भी बहुत बेहतर बनाने की गुंजाइश है। इस मौका पर सऊदी अरब की एक और डेवलपमेंट जो एजेंसी है उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जेरी, उन्होंने ये कहा कि जो तारीखी मनसूबा है, तारीखी मनसूबे से 55,000 अफराद को मुलाजमत दी जाएगी और मजहबी मकामात से लेकर साहिली आराम गाहों तक सऊदी अरब में सियाहों को मुतवज्जह करने के लिए मकामात की तादाद भी बढ़ाई जा रही है। एक जानब सऊदी अरब दुनिया भर से सियाहों के लिए दरवाजे खोलने वाला है, तो दूसरी जानब उसके जो अपने शहरी हैं उनका भी सफ़र, तरक्की का सफ़र इंतहाई बुलंदियों को छूने वाला है। साफ ज़ाहिर है आपके पास सियाहत आएगी, आपके पास लोग आएंगे, आपके जो रोज़गार के मौके वो बढ़ेंगे, आपकी होटलिंग बढ़ेगी, आपकी जो शेख खुर्दनोश है वहाँ पर उनकी मांग ज़्यादा होगी। तो इसलिए सऊदी अरब के जो मकामी अफराद हैं उनकी तकदीर भी बदलने का वक्त आ चुका है। अगर हम इस बात का जायजा लें कि सऊदी अरब के अपने शहरी वो कहाँ जाते हैं, 2017 से लेकर 2018 इस एक साल में जो मजहबी सियाहत है उसमें तेजी दिखेगी सऊदी अरब के अंदर, 17 और 18 में एक साल के अंदर। और मक्का और मदीना में होटलों की जो बुकिंग थी उसमें 92%, 92% जो था इजाफा हुआ। मशक़ वुस्ता के अंदर जो सऊदी सियाह हैं उनके लिए सरफरस्त जो मकामात हैं, सरफरस्त मकामात, उनमें दुबई है, कायरा है, मनामा और शर्म शेख, ये सरफरिस्त है। सऊदी अरब
के लोग वहां तक गए, लेकिन सऊदी अरब के लोगों ने इससे आगे भी सफ़र किए। कोलमपुर, कोलंबो और तलबिसी, यहाँ पर भी वो गए। और उसके अलावा लंदन में भी उन लोगों ने वहाँ पर सियाती मकामात को देखा। तुर्की के जो सियाती मकामात हैं उनकी वहाँ तक रसाई मौजूदा है, वो वहाँ तक गए। तो 1 जनवरी से लेकर नवंबर 2018 के दरमियान ये जो अरसा गुजरा है, सऊदी अरब में 2017 के मुकाबले में इस दौरान जो सियाहत थी उसमें 143% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। फिर उसके बाद अपना कोरोना आ गया, जिस बिना पर ये सियाहत रुक गई। तो सऊदी अरब के जो लोग हैं उनने अबू धाबी और दुबई के जो सियाहती मकामात हैं वहाँ का रुख किया। लेकिन याद रहे कि जैसे ही सऊदी अरब का अपना सियाहती मकामात ओपन होगा, लोग यहाँ पर आना शुरू होंगे, तो लोग अबू धाबी और दुबई जाना भूल जाएंगे, कोई यहाँ पर नहीं जाएगा। और जो सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा मकबूल ऑनलाइन जो सर्चिंग है उसमें दुबई है। दुबई शॉपिंग फेस्टिवल है, बुर्ज खलीफा, फरारी अबू धाबी, दुबई माल और वाइल्ड वादी शामिल है। अगर हम ऑनलाइन जो टेक्नोलॉजी है उसका देखें तो ऑनलाइन टेक्नोलॉजी में एक तो मकामात की सर्च करने में आपको आसानी होती है, एक बात। दूसरी बात ये होती है कि आप दिलकश जो पैकेजेस हैं उनकी, आप घर बैठे उनसे मुतारफ हो सकते हैं और आपको किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। और फिर आप जैसे ही एयरपोर्ट से उतरेंगे वहां से लेकर स्याह तक कराने तक और फिर दोबारा आपको एयरपोर्ट छोड़ने तक, होटलिंग तक, आपकी सवारी है उसका पूरा इंतज़ाम इन कंपनीज पर होता है जो आपको पैकेजेस देती हैं। इसलिए वो अफराद जिन्होंने कभी बाहर का सफ़र नहीं किया, सियाहती मकामात तक वो नहीं गए, उनके लिए अंदरूनी मुल्क भी और बैरूनी मुल्क भी सियाहती मकामात के लिए गाइडलाइन बहुत ज़रूरी होती है। और आजकल ऑनलाइन जो सिलसिला है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है, वहाँ पर आपको आसानी होती है। अगर हम जायज़ा लें सऊदी अरब के अंदर, सऊदी अरब की जो अफरादी क़ुव्वत है, जो वहाँ पर जो एक ज़र मुबादला जो उनके पास है वो हमसे ज़्यादा है और वहाँ के लोग बड़े खुशहाल हैं। तो उनकी कोशिश ये होती है कि हम छुट्टियाँ बहर मुमालिक जाकर गुजारें। तो बहर मुमालिक जब छुट्टियाँ गुजारते हैं, सऊदी अरब ने इसी बात को फोकस किया, हमारे लोग इतना ज़र मुबादला बहर वो लेकर जाते हैं, अगर हम यही भी सियाहती मकामात बनाएं तो हमारा ये चीज़ें बाहर जाना बंद हो जाएंगी। दूसरी बात, इस सारे सिनेरियो के अंदर हमें क्या करना है? 10 लाख मुलाजमतें हम कैसे हासिल कर सकते हैं? हमारा हिस्सा उसमें क्या होगा? इसके लिए हमारी हुकूमत को अभी से मुतहर्रक होना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ारत ख़ारजा और हमारे जो बिजनेस के मिनिस्टर हैं उन्हें अभी से मुतहर्रक होना होगा। ओवरसीज जो मुशीर हैं उन्हें मुतहर्रक होना होगा। सऊदी अरब की वो विजिट करें, वहाँ पे वो जाकर डील करें और उन्हें कहें कि 10 लाख जो मुलाजमतें हैं, हम इसमें से आपको कितने अफराद दे सकते हैं, तो इसमें से अपना हिस्सा वसूल करना है। उससे कबल हमने क्या करना है? उससे कबल हमने उन अफराद के लिए जिन्हें हमने वहाँ भिजवाना है, उन्हें अरबी लैंग्वेज के कोर्स करवाए जाएँ, इंटरनेशनल ज़ुबान अंग्रेज़ी सिखाई जाए, उसके शॉर्ट कोर्सेज जो हैं वो सिखाए जाएँ, ताकि हमारे नौजवान, हमारा मजदूर वहाँ पे जाकर एडजस्ट हो सके। ये सबसे बड़ी बात है। तो इसके लिए हुकूमत को कोशिश करनी होगी। अभी से हुकूमत कोशिश करेगी, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम 10 लाख मुलाज़मतों के अंदर से अपना हिस्सा लाज़मी वसूल कर सकेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।